ढूंढने के लिए बहुत सारे कार्य शास्त्रों के नियम अनुसार करना होगा और साथ ही जगत माता की सहमति भी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए आप लोग अपने घर चले जाइए, यही अच्छा होगा। दिव्यानी को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो गंगा माँ सबसे पहले आपको ही कष्ट देगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हें कोई कष्ट होगा तो दिव्यानी अपना कार्य रोक देगी और गंगा माँ यही चाहेंगी, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूं। किंतु तुम्हारे मदद की जरूरत दिव्यानी को एक दिन पड़ेगी, फिर तुम खुद यहां आओगे। तुम्हारे और दिव्यानी के बीच एक बहुत ही गहरा बंधन है। प्रेम करते हो, इसीलिए तो इतनी दूर चलकर आए हो। दिव्यानी का कार्य पूर्ण होने के बाद ये बंधन और मजबूत होगा। किंतु अभी के लिए शांति और सब्र रखो। तुम्हें जिंदगी में मिलने का सौभाग्य मिलेगा और तब तक के लिए धैर्य रखो। ठीक है गुरुजी, अगर आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा का मान रखते हुए हम लोग आज ही यहां से चले जाएंगे गुरुजी। अच्छा है। माता ललिता अंबिका, आप लोग संभल कर जाइए। गुरुजी, तो अब मैं चलती हूँ। शुभमस्तु। आप लोग भी संभल कर जाइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटी। तो फिर हम भी जाते हैं गुरुजी। सब अच्छा होगा। चलो चलो। दिव्यानी, दिव्यानी, देखो दिव्यानी, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा ये जो मन है ना, हमेशा तुम्हारे पास ही है। मैं भले यहां से चला जाऊं, लेकिन हर वक्त तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुम पे कोई मुसीबत आई तो तुमसे पहले मेरी जान जाएगी दिव्यानी। अब मैं चलती हूँ।
शिवा, फिक्र मत कर बेटा, तेरी जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। शिवा चल। संकुटी, तूने जिस पुरोहित को इस गांव में बुलाया था, उसकी दृष्टि चली गई। तुझे अब तक जिंदा क्यों छोड़ा है जानते हो? नाग माता को ललकारने वाला तू, तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी क्या? पूरे गांव में तेरी बेइज्जती करवाऊंगी। दिव्यानी, थोड़ा पानी लेकर के मेरे लिए आओ बेटी। दिव्यानी कहाँ है बेटी? दीदी सुबह आश्रम गई थी पापा, अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई? बेटी, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं देख कर आऊं? पापा, दीदी गुरुजी से मिलने गई है, आ जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। सप्त माताओं, आज से 60 साल पहले नदी में बहाई गई आप लोगों की मूर्तियों को ढूंढने की शक्ति मेरे पास है, ऐसा मठाधिपति जी ने मुझसे कहा है। मठाधिपति ने कहा कि मेरे अंदर आपको ढूंढने की शक्ति मौजूद है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं आप लोगों के सामने ही जन्मी हूँ, आप लोगों के सामने पली बड़ी। अब तक तो मैं आप लोगों को पूजती आ रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी शक्ति मौजूद है, ये भी जरूर आप लोगों का ही आशीर्वाद है। आप लोगों की मूर्तियों को ढूंढना, सच कहूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं जिसे आप लोगों ने ही चुना है, ये आपका आदेश है। मठाधिपति जी ने जो काम मुझे दिया है वो मुझे पूरा करना ही होगा। मैं उन्हें वचन देकर आई हूँ कि इस कोशिश में मेरी जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन हमारे इस गांव का
भला होना चाहिए, श्राप से मुक्ति मिलनी चाहिए, और उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता। बेटी दिव्यानी, पापा। क्या बेटी, ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम्हारी जान भी जाए तो परवाह नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, आखिर बात क्या है? पापा वो बात, सॉरी पापा, आपकी अनुमति के बिना मैं गुरुजी को वचन देकर आ गई हूँ कि हमारे गांव को उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उस वक्त तो मुझे किसी का ख्याल ही नहीं आया पापा। गुरुजी का दिया हुआ ये काम हर हाल में मुझे पूरा करना ही होगा, गांव को श्राप मुक्त करने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी? सप्त माताओं की मूर्तियों को तुम ढूंढने जा रही हो? बेटी, मठाधिपति गुरुजी ने जो कहा वो सब मुझे विस्तार से बताओ। इस अच्छे कार्य को करने के लिए मैं किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ गुरुजी। अब आप ही बताइए पापा, आपकी अनुमति के बिना मैंने गुरुजी को वचन दिया, क्या ये गलत था? गलत है ये सब मैं कैसे कहूँ बेटी? इस गांव का श्राप दूर होगा तो इस गांव के लोगों के अंदर खुशी लौट आएगी। जवान लड़कियों की शादी होगी, उन लोगों का वंश भी आगे बढ़ेगा बेटी। मेरी बेटियों को भी अच्छी जिंदगी मिले, यही तो मेरी इच्छा भी है बेटी। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढना तेरी किस्मत में लिखा है, इसी के लिए तुमने जन्म लिया है। मैं उस ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। क्यों बेटी, अभी वो सारी मूर्तियां कहां पर होंगी? नदी की मिट्टी के अंदर? ये वो सारी मूर्तियां समुद्र में चली गई होंगी। तुम उन्हें कैसे ढूंढकर बाहर निकाल पाओगी? पापा, वो मूर्तियां मुझे थोड़े ही ढूंढनी है। मेरे माध्यम से सप्त माताएं मुझसे ये कार्य करवाएंगी। फिर भी इस अच्छे कार्य करने के लिए गंगा माँ का आदेश तो लेना होगा बेटी। कहीं उन्होंने अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा तो तुम बर्दाश्त कर पाओगी बेटी? दीदी, पापा ने जो कहा उससे एक बात समझ में आ रही है। कोई अच्छा कार्य करने के लिए ही आप यहाँ तक आई हैं, और इस गांव में वापस आने के बाद ही मरी हुई कमला को उसकी आत्मा के रूप में गंगा माँ ने भेजकर आपको डराने की कोशिश की ताकि आप वापस चली जाएं। कोई हो कुछ भी हो बेटी, सब गंगा माँ की लीला ही तो है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसके बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम ईश्वर का एक पुण्य काम करने जा रही हो बेटी। ये देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम पर कोई मुसीबत आए, एक पिता ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? एक घर को बचाने के लिए किसी एक को बलि चढ़ना ही पड़ता है, और यहाँ तो हमारे पूरे गांव का सवाल है पापा। अगर ये कार्य करते वक्त मुझे अगर कुछ हो गया तो आपको अपनी इस बेटी पर गर्व होना चाहिए पापा, ना कि इसके लिए दुखी होना चाहिए। अगर ये कार्य पूरा हो गया तो गांव श्राप मुक्त हो जाएगा, कुंवारी लड़कियों की फिर से शादी हो सकेगी, लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, वो जैसी चाहें वैसी जिंदगी जी सकेंगे, स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकेंगे। मेरे इस काम से सभी के चेहरे पर खुशी आ जाएगी पापा। हमारे इस गांव के लोगों की किस्मत बदल जाएगी, और उसके लिए किसी भी तरह से सप्त माताएं जहां कहीं भी हैं, उनकी मूर्तियों को ढूंढकर
उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा। ललिता माँ के मंदिर को खोलना होगा, पूजा अभिषेक करना होगा। उसके बाद मंदिर की घंटी बजानी है ताकि वहाँ रोज पूजा हो सके। हर वर्ष नवरात्रि मनाई जा सके, सारे गांव में जोर शोर से खुशियां मनाई जाए। और इस काम को करने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पापा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तू मेरी सौभाग्यशाली बेटी है। तुम ये कार्य जरूर संपन्न करोगी। इस पिता का आशीर्वाद है जो हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू पापा। हे माँ, मेरी बेटी को तुम ही रास्ता दिखाना। इस कार्य को पूरा करने में उसकी मदद करना माँ। उसकी रक्षा भी आपको ही करना है माँ। ससुर जी, खाना लेकर आई हूँ मैं। उठ जाइए, खा लीजिए। उठिए ससुर जी। बैठिए। हाँ। ये लीजिए, खाइए। खाइए ससुर जी, मैं अभी आती हूँ। बोलना। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हाँ। तुम्हारा बेटा कैसा है? ऐसा है क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ 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 हाँ। कृष्णा भी अच्छा है। हाँ, दादी माँ भी सब अच्छे हैं। हाँ, ऐसा क्या? नहीं नहीं, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबके बारे में पूछ रही थी, कहना सबको। हाँ। मुझे आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। मैं जीतने जा रहा हूँ। कृष्णा, कहाँ चला गया ये? कृष्णा! गंगा माँ, आज मैं तुमसे जीत जाऊंगा। कृष्णा, क्या तेरे हुआ? दादाजी। क्या बात है? दादाजी को क्या हुआ? तेरे दादाजी। आज मैं जीत जाऊंगा। मुझे मरने से आज तुम नहीं रोक पाओगी।